हेलो गाइस, वेलकम बैक। हमारा घर चाहे छोटा हो या बड़ा, इसे ऑर्गेनाइज रखना, साफ़ सुथरा और टाइडी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सब चीज़ें अगर जगह पे मिलेंगी तो हमारा जो दिल और दिमाग है ना, दोनों शांत रहेगा और घर ऑर्गेनाइज रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा, तो आपको भी बहुत अच्छा सा फील होगा। तो अपने घर को ऑर्गेनाइज रखिए, साफ़ सुथरा और टाइडी रखिए, सारी चीज़ों की कोई ना कोई जगह फ़िक्स कर दीजिए। आज की वीडियो में बहुत सारे टिप्स एंड हैक्स शेयर करूँगी और यही उम्मीद करती हूँ कि ये सारे टिप्स एंड हैक्स आपको बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारे घर में और किचन में कई तरह के छोटे छोटे सामान होते हैं जिनको एक जगह पे ऑर्गेनाइज रखना थोड़ा सा ट्रिकी है और छोटे सामान बहुत जल्दी मिसप्लेस भी हो जाते हैं। मैं इस सामान को ऑर्गेनाइज रखने के लिए कुछ इस तरह के छोटे बास्केट्स और कंटेनर्स यूज़ करती हूँ। कुकर की सीटियाँ या फूड पैकिंग क्लिप्स, मोल्ड्स, ये सभी सामान रोज़ाना यूज़ में आते हैं और कुछ सामान जैसे थ्रेड्स, मेजरिंग टेप, कॉर्ड्स कभी कभी यूज़ में आते हैं, लेकिन हम इन्हें ठीक से अगर नहीं रखेंगे तो ये मिसप्लेस भी हो जाते हैं और इनको ढूंढने में हमारा बहुत सारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। इनको छोटे बास्केट में रखकर मैं इन सबको इस ट्रे में रख देती हूँ, तो ये सभी चीज़ें हमेशा ऑर्गेनाइज रहती हैं। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया है तो आप भी इस तरह से छोटे सामान को ऑर्गेनाइज या सलीके से रखना एक बार ट्राई कीजिए। जब भी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ये आपको अपनी जगह पर मिल जाएंगी। वैसे तो कटलरीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारे तरीके आपको पता होंगे। मैं बहुत ही सिंपल वे में इनको ऑर्गेनाइज रखती हूँ। इनको ऑर्गेनाइज करने के पहले सेग्रीगेट करना इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो ये सब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। बड़े छोटे सभी स्पून्स, फोक्स सब सेपरेट करके इनको मैंने सेपरेट छोटे छोटे बास्केट्स में रखा है। ऐसे रखने से इनको निकालना और फिर वापस रखना भी आसान हो जाता है। अगर आपके पास कुछ पुराने पॉट्स हों जिसमें आप प्लांट्स लगाते थे और वो अब ऐसे ही पड़े हैं, तो उन पॉट्स को भी आप कटलरीज रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो आपको रेगुलरली दिन भर में यूज़ आते हैं उनको आप ऐसे पॉट्स में डालकर रखेंगे अपने काउंटर पे, तो आपको कुकिंग के टाइम पे बहुत ईजी होगा। ये ऑर्गेनाइज़र स्मॉल किचन और रेंटेड किचन के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये ज़्यादा जगह नहीं लेता है और बिना ज़्यादा जगह लिए आप इसमें बहुत सारा सामान स्टोर करके रख सकते हैं। इसे आप अपने कैबिनेट में या किसी भी रैक में यूज़ कर सकते हैं और कन्वीनियंटली इसमें आप अपनी चीज़ों को रख सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड। सोप्स, ब्रशेस, कॉफ़ी पाउचेस, एसेंस, ऐसी कई सारी चीज़ें आप ऑर्गेनाइज रख सकते हैं इस छोटे से ऑर्गेनाइज़र को यूज़ करके। ये सभी स्पाइस बॉटल्स में कुछ ऐसे मसाले हैं जो मैं डेली यूज़ नहीं करती, बट इनको ऑर्गेनाइज रखना ज़रूरी है सो डैट जब भी मैं कुछ उनसे रिलेटेड डिशेस बनाऊं तो ये आसानी से मुझे मिल जाएं। इन सब बॉटल्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक रोटेटिंग ट्रे, क्योंकि इस ट्रे में बॉटल्स गिरने का डर नहीं है, तो ये किसी भी तरह की बॉटल्स रखने के लिए सूटेबल हैं। इस ट्रे को आप अपने कैबिनेट में या फ्रिज में कहीं भी रख सकते हैं और रोटेटिंग होने की वजह से इनमें से कोई भी बॉटल्स निकालना भी बहुत आसान है। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपने अपने ड्रम को किस तरह से साइड टेबल में कन्वर्ट किया है, तो इसलिए आज ये वाला हैक मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ और मैंने इसमें ना कुछ टाइल स्टिकर्स यूज़ किए हैं। ऐसे ट्रंक को स्टोरेज के साथ साथ एज अ साइड टेबल भी आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी रूम में। इसके ऊपर रखने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक पुराना चेस बोर्ड और उसमें भी मैंने कुछ स्टिकर्स लगा दिए हैं। नाउ इट्स रेडी टू यूज़ फॉर एनी टाइप ऑफ स्टोरेज, या आप इसे टेबल की तरह यूज़ करें किसी भी रूम में। ज़िप लॉक्स आपको बहुत ही आसानी से किसी भी शॉप में मिल जाएंगे और ये बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं होते, लेकिन इनके बहुत सारे यूजेस हैं। आप ज़िप लॉक को कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बैग की ज़िप टूट गई है तो आप इस तरह से ज़िप लॉक यूज़ करके आसानी से अपने बैग को यूज़ कर सकते हैं।
कई बार सिंगल कीज़ को संभाल के रखना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जब आपके पास कोई की चेन ना हो। आप सिंगल की को इस तरह से ज़िप लॉक की हेल्प से एक की चेन बना सकते हैं और आपकी जो सिंगल की है कभी भी मिसप्लेस नहीं होगी। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि पर्स में से घर की जो कीज़ होती है मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे बैग में और भी कई सारे सामान होते हैं। तो इसके लिए आप इस ज़िप लॉक को की में डालकर एक सेफ्टी पिन की हेल्प से अपने बैग में पिन कर सकते हैं, या फिर जो बैग के अंदर छोटे से पॉकेट्स होते हैं उनकी ज़िप में आप सेफ्टी पिन के हेल्प से अपनी कीज़ को चेन को अटका दीजिए और आपकी कीज़ हमेशा एक ही बार में आपके हाथ में आ जाएगी विदाउट एनी स्ट्रगल। है ना बहुत ही आसान और काम की टिप। अगर आपको ये टिप अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एक और बहुत ही यूज़फुल हैक मैं बताऊंगी आपको, जिसमें भी हम ज़िप लॉक यूज़ करेंगे। 6 to 7 ज़िप लॉक लेकर आप उनको एक दूसरे के साथ अटैच करके इस तरह से एक चेन की तरह बना दीजिए और उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी क्लचर क्लिप्स को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। आप जितनी चाहे लंबी रिंग या चेन बना सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अम्ब्रेला को ऑर्गेनाइज रखने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक ओल्ड सॉक्स। अगर आप अपनी अम्ब्रेला को ऐसे किसी भी पुराने सॉक्स में कवर करके रखेंगे तो आपकी अम्ब्रेला में डस्ट नहीं पड़ेगा और आप इससे सभी अम्ब्रेला को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इससे आपका जो एंट्री वे है वो भी क्लटर्ड नहीं दिखेगा और जब भी ज़रूरत पड़े आप ऐसे ही इसे अपने बैग में रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं और इस तरह से रखने से ये बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेगा आपके बैग में। ऐसे बहुत सारे कंटेनर्स और पुराने ग्लासेस आपके पास होंगे और मोस्टली हम इन्हें फेंक देते हैं। ऐसे ओल्ड कंटेनर्स को रीयूज़ कर सकते हैं, उनको किसी भी पुराने सॉक्स से कवर करके। बस इसको ऐसे आप कवर कर दीजिए और इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ कटलरी ऑर्गेनाइज़र, या फिर बाथरूम में आप ब्रश या टूथपेस्ट ऑर्गेनाइज़ करने के लिए रख सकते हैं और बच्चों के स्टेशनरी रखने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किचन के कुछ कंटेनर्स होते हैं जिनमें से फूड की स्मेल नहीं जाती। उनको सोप से आप कितना भी वॉश कर लें बट कुछ स्मेल रह जाती है, तो बहुत ही आसानी से आप इन कंटेनर्स और जार में से ये स्मेल निकाल सकते हैं। बस आपको कंटेनर के अंदर न्यूज़पेपर को क्रश्ड बॉल बनाकर हाफ़ एन आवर के लिए रखना है और उसके बाद आपके जो कंटेनर्स है उनमें से जितनी भी स्मेल है वो ये न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा और कंटेनर की पूरी स्मेल निकल जाएगी। बहुत ही आसान सी टिप है, आप यूज़ करके ज़रूर देखें। इसी तरह से आप अपने फ्रिज में से भी अनवांटेड स्मेल जैसे अनियन या गार्लिक या किसी भी तरह की फूड स्मेल को निकाल सकते हैं। न्यूज़पेपर को थोड़ा सा पानी डालकर उसको क्रश करके आप फ्रिज में रख दीजिए और 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के बाद आप इसको निकाल सकते हैं। फ्रिज की स्मेल गायब हो जाएगी विदाउट मच एफर्ट। सिमिलरली हमारे मिक्सर के जो जार्स होते हैं उनमें से दाल या मसालों की स्मेल आती है। इन जार्स में आप कुछ न्यूज़पेपर के पीसेस डालकर थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसको कुछ सेकंड्स के लिए मिक्सर में चला दीजिए, फिर इसे वॉश कर लीजिए और इसमें से जितनी भी स्मेल है वो सब निकल जाएगी। बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है जो हमको डेली फेस करना पड़ता है और वो है अनियन को काटते समय आँखों की जलन, जो एक्चुअली काफ़ी पेनफुल होती है। अगर आप ये ट्रिक यूज़ करेंगे तो फिर आपकी आंखें प्याज काटते टाइम कभी भी नहीं जलेंगी। प्याज के ऊपर और नीचे का थोड़ा सा पोर्शन कट करके उनको छिलके के साथ ही कुछ देर पानी में छोड़ दें और थोड़ी देर के बाद प्याज काटें। ऐसा करने से प्याज का जितना भी तेज़ स्मेल होता है वो पूरा पानी में रखने के कारण कम हो जाता है और आपकी आंखें नहीं जलती। प्याज के साथ साथ आप गार्लिक भी इसी पानी में डाल सकते हैं। कुछ देर पानी में रखने से गार्लिक के जो छिलके होते हैं वो नरम हो जाएंगे और उसको आसानी से आप निकाल पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।